बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत से मुतालिक पिछले कुछ दिनों की, हफ्तों की या हालिया दिनों की मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ी खबर आई है अब से कुछ देर पहले। ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत की अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हैं लंदन में। अब से कुछ देर पहले बाकायदा ये कन्फर्म कर दिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो कि लंदन में मुकीम हैं, उन्होंने अपने वीज़ा की तौसी की दरख्वास्त की थी बरतानिया के मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, और बरतानिया के मुतल्लिका डिपार्टमेंट ने, होम डिपार्टमेंट ने नवाज शरीफ साहब की उस दरख्वास्त को रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। ये बहुत बड़ा ब्लो है PMLN के लिए, बहुत बड़ा ब्लो है नवाज शरीफ साहब के लिए। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अब लीगली स्पीकिंग नवाज शरीफ साहब के पास क्या क्या रास्ते रह गए हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि लीगली तो जो उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे वो होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत बड़ा एक सियासी नुकसान नवाज शरीफ साहब को हो गया है। क्योंकि अब अगर वो फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस नहीं आते, जो कि लगता है कि नहीं आएंगे, तजियाकारों से ज़रा पूछेंगे तो उनके मुखालफिन के हाथ में एक बहुत बड़ा नया बयानिया है जिसमें वो अपने अल्फाज में कहेंगे कि जनाब वही वो भगोड़ा सगोड़ा सारे जो अल्फाज कहते हैं, मैं चले वो नहीं दोहराता, लेकिन वो कहेंगे कि एक आदमी जो यहाँ से मफरूर है वो वहाँ पर गया है और जिस मुल्क में भागा है अब तो वो मुल्क भी कह रहा है कि यहाँ से निकलो। और ज़ाहिर है मैं मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो सियासी मुखालफिन कहेंगे वो इसी अल्फाज की इंटेंसिटी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उन अल्फाज में कहेंगे कि लात मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन भगोड़ा वापस नहीं आ रहा। अब ये सारे आप सवाल जवाब सुनेंगे बयानात PTI की तरफ से, और PML नून के लिए इसको डिफेंड करना यूं मुश्किल हो जाएगा कि उनसे जब पूछा जाएगा कि भाई आप वोट के इज्जत दो की जंग लड़ रहे हैं, आप बरतानिया गए थे, उन्होंने भी आपको बीमार मानने से इनकार कर दिया, तभी तो वीज़ा में तोसी नहीं की, वो कह रहे हैं इसका मतलब कि जाओ आप क्यों नहीं आते, वोट को इज्जत दो की जंग यहाँ क्यों नहीं लड़ते। तो बहरहाल बहुत सारे सिनेरियोज हैं प्रोग्राम में, इसके लीगल हवाले क्या होंगे, इसके कानूनी हवाले क्या होंगे, और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बड़ा रेलिवेंट पैनल मौजूद है। यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाया पाकिस्तान के ऑफकोर्स बहुत सीनियर, बहुत रेलिवेंट हैं इस मौजू पे और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ओवरऑल जनाब फ़ाद हुसैन साहब, सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, और रऊफ क्लासा साहब और दीगर तजियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुझे अगर इजाज़त दें तो वहाँ लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर फरीद कुरैशी खड़े हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, जिन्होंने हमसे कुछ लम्हात पहले हुसैन नवाज शरीफ साहब को भी देख लिया और उनसे बात करने की कोशिश की। और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मज़हर इलाही साहब भी, जो कि UK के कवानीन जानते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि लीगली नवाज शरीफ साहब के पास अब क्या ऑप्शन है। आपके पास सर कोई डिस्कशन में प्लीज़ आप जब भी जंप इन करना चाहें, कोई सवाल हो तो। फरीद पहले मुझे बता दें, हुसैन नवाज साहब ने, हमने क्लिप देखा, अभी आपने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफ कैमरा कुछ बात की या बस वही गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं इस पर बात करना नहीं चाहता, और जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा वही है। जी बिल्कुल, हमने कोशिश की कि उनसे बातचीत की जाए और पता किया जाए कि मामला सारा है क्या, क्या एप्लीकेशन थी, क्यों रिफ्यूज की गई, कब तक मियां साहब स्टे करेंगे, क्या वो वापस जाएंगे। लेकिन हुसैन नवाज ने किसी भी बातचीत का जवाब नहीं दिया, बल्कि मुख्तसरन कहा कि मरियम औरंगजेब की तरफ से पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, आप उसी को सुन लीजिए, और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। लेकिन ये एक बड़ा सेटबैक है नवाज शरीफ के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी गई है और अब अपील पे जाएंगे, और बाकी जो मामला हैं वो उसके बाद सामने आएंगे। सियासी तौर पे भी इसका नुकसान होगा, नवाज शरीफ को आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुछ फरीद आपको इसका अंदाजा है कि ये नवाज शरीफ साहब के पास कितने साल वीजा था बरतानिया, यानी ज़ाहिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं व्यूअर्स के लिए तो ये ऐसे ही है ना कि पाकिस्तान के एक शहरी हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे, उनका नाम नवाज शरीफ है, वो फ़ाद हुसैन भी होते हैं, वसीम अदामी भी हो सकते हैं, वो UK गए उन हालात में जो कि पाकिस्तानी आवाम के जहन में कि बीमारी और वो सारा मामला। जिस तरह अगर मुझे UK जाना हो तो मैं वीज़ा पे जाऊँगा UK, वो 6 महीने का होगा या 2 साल का होगा या 5 साल का होगा या 10 साल का होगा। अब मैं UK चला गया, अब वो वीज़ा की अगर मेरी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो मैं बाउंड हूँ कि उस वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये मामला हुआ, लेकिन वो वापस नहीं आए, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दी बरतानिया के डिपार्टमेंट से कि आप इसमें को एक्सटेंड कर दीजिए, और उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया। ये सिंप्लीफाई करते तो सिनेरियो यही है ना। तो ये कितने साल का वीज़ा था और ये कब रिजेक्ट हुआ, ये कुछ अंदाज़ा है? देखें, उनके पास जो वीजा था उसके मुताबिक उन्हें 6 माह के अरसे में एक दफा मुल्क से बाहर जाना उनके लिए जरूरी था। लेकिन कोविड की वजह से बरतानी हुकूमत ने ये सहूलत लोगों को दे दी कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप यहीं पे स्टे कर सकते हैं। अब चूंकि कोविड भी कंट्रोल में आ चुका, कवानीन दोबारा अमल हो चुके हैं, तो अब इन्हें बरतानिया से वापस बाहर जाने की और फिर इनके पास आने का ऑप्शन मौजूद था, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने होम ऑफिस से यहीं पे स्टे करने की दरखास्त की, जो कि रिफ्यूज कर दी गई है। इनके 14 दिन का टाइम दिया गया कि आप 14 दिन के अंदर अपील करें या इस मुल्क को छोड़ दें। अपील उन्होंने कर दी है, अब होम ऑफिस उसके ऊपर फैसला करेगा। अगर वहां पे भी उनको रिफ्यूज कर दिया गया तो फिर नवाज शरीफ कोर्ट में जा सकते हैं, जिसमें कुछ टाइम लगने का अच्छा, अब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती है वो मैं जरा वो बैरिस्टर साहब से पूछता हूं मैं। लेकिन ये बताएं कि हम ये अज्यूम कर सकते हैं ना, इस हवाले से जाहिर है बाकायदा तो नून लीग ने नहीं बताया
लेकिन ये अज्यूम करना मुश्किल नहीं है ना कि ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने यही दरखास्त दी होगी कि चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए मेरे वीजा में तौसी कर दीजिए, जिसको नहीं माना यूके ने, ऐसा ही। जी बिल्कुल, तिब्बी बुनियादों पर ही उन्होंने मजीद स्टे की दरखास्त की जिसे रिफ्यूज कर दिया गया है। लेकिन उनके इलाज के हवाले से अगर बात करें तो हमने नहीं देखा नवाज शरीफ को हॉस्पिटल जाते हुए गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल से। शुरू में जब आए तो वो अस्पताल जाया करते थे रेगुलरली, डॉक्टर इमरान उनके हमरा होते थे, उनके टेस्ट भी हुए, बज़ाहिर वो नजर भी आते थे कि बहुत कमजोर हैं। अब यानी फरीद इसका मतलब ये कहा जा सकता है ना कि बरतानिया की जो मुताल्लिका डिपार्टमेंट है उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब को इस कदर बीमार मानने से इनकार कर दिया कि कोई आदमी इतना बीमार हो कि वो ट्रैवल ही ना कर सके, ये नहीं समझा उन्होंने इतना बीमार, ये कहा जा सकता है ना। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि अगर नवाज शरीफ इतने बीमार होते तो वो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज ना की जाती और डॉक्टर की तरफ से अगर मुतमईन किया जाता होम ऑफिस को तो यहाँ पे डॉक्टर के लेटर की, डॉक्टर की बात की बड़ी वैल्यू है और उसको कभी भी रिफ्यूज ना किया जाता। और एक बात और बता दें फरीद कि क्या इस खबर को, चूंकि ये हैरत अंगेज तौर पर आज से 3 दिनों पहले फैसल वाडा साहब ने ये ट्वीट किया था कि जनाब ये सारे का सारा मामला हो गया, इस खबर को नून लीग ने छुपाने की कोशिश की कि ना आए और फिर ये वाडा साहब का ट्वीट हो गया और फिर सारे साथियों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए, ये इस तरह हुआ मामला। इवन ट्वीट के बाद जब हम लोगों ने राब्ता किया शरीफ फैमिली से तो उन्होंने किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया और किसी बात का जवाब नहीं दिया गया। शायद वो शॉक में थे कि ये खबर बाहर कैसे निकली है, क्योंकि ऐसे नहीं लगता कि नून लीग की तरफ से खबर बाहर निकाली गई हो। कौन सा सोर्स था, किसने खबर दी, इस बारे में फैसल बोड़ा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी खबर थी जिसको छुपाने की बजाय कोशिश भी की गई, लेकिन सच था वो सामने आ गया और अब सारी बातें जो है वो तो बिल्कुल खुल के सामने आ गई। राइट, ठीक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।